तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल आज सावन का पहला सोमवार है और जिसके मद्देनजर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। अपने आराध्य भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर लंबी लंबी कतारें हैं। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी है। कांवड़ मार्गों पर प्रशासन का अलर्ट जारी है। तो आज सावन का पहला सोमवार और देश भर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। अपने आराध्य भगवान शिव के जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना के लिए भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। प्रमुख ज्योतिर्लिंगों और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। आपको बता दें, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी, अतिरिक्त पुलिस बल और सुचारू कतार व्यवस्था लागू की गई है। कांवड़ यात्रियों की आवाजाही के कारण कई शहरों में ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू है। प्रशासन श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने, निर्धारित रास्तों का पालन करने और सुरक्षा निर्देशों के अनुपालन करने की अपील कर रहा है। और ये बाबा विश्वनाथ की वो अद्भुत छवि, वो अद्भुत छटा सुबह मंगला आरती के वक्त की जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इंडिया न्यूज पूरी कोशिश कर रहा है देश भर से आज उन तमाम मंदिरों की तस्वीरों को आप तक पहुंचाने का, जिन मंदिरों में आप आज पहुंच नहीं पाए, लेकिन आपकी इच्छा, आपकी अंतरात्मा उन मंदिरों में लगी हुई है, बसी हुई है। कांवड़ यात्रा को लेकर भी अपडेट मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे शहर जहां पर प्रसिद्ध शिव मंदिर और भक्तों का तांता लगता है, उन इलाकों में रूट डाइवर्ट किया गया है। और आज आप सड़कों पर जिधर भी निकलेंगे वहां पर शिव भक्तों का लंबा रेला आपको नजर आएगा, क्योंकि सावन का महीना, जो महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है, और यही वजह है कि इस शिव प्रिय महीने में शिव भक्त अपने आराध्य के दर्शन को लेकर व्याकुल रहते हैं। अपने आराध्य की बस एक उस झलक को पाने को व्याकुल रहते हैं, जो झलक उन्हें इस जीवन से तार देती है। तो सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे बिना देर किए। हमारे साथ आकाश वाराणसी से जुड़े हुए हैं, वर्षा शाही लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले बनारस ही चलेंगे, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस को कहा जाता है और सावन के महीने में आकाश बनारस का रंग बिल्कुल अलग रहता है। एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए, बताइए भक्तों के अंदर कितना उत्साह है। बिल्कुल, देखिए सावन का पहला सोमवार है और भक्तों की जो आस्था है वो साफ तौर पे सड़कों पे दिख रहा है। लोग रात से ही खड़े हैं, कोई 2 बजे रात से खड़ा है, कोई 1 बजे रात से खड़ा है, कोई जब बाहर से बनारस आया है वो कतार में नहीं खड़ा है। तस्वीरों को देखिए किस तरीके से जो भक्तों की आकाश, बात करिए लोगों से। साफ तौर पे दिख रहा है और लोग सुबह से ही खड़े हैं। लोग हमसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से है आप? कहाँ से है? योगी जी के गांव से उत्तराखंड से है। कब से खड़ी है लाइन में? जय श्री महाकाल। आपको भी व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्योंकि कतार में अब 3:30 बजे से खड़ी है। ये सहमत हो गया दादा? कब से खड़े हैं सर आप? साथ में क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है? उत्साह तो कम नहीं हो रहा बाबा। आप 3:30 बजे तक खड़ी है, लेकिन चेहरे पे इसके थोड़ी तनिक भी
आस्था के लिए खड़े हैं। और देखिए कुछ लोग बच्चे भी हैं। आकाश, आप लगातार लोगों से बात करते रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। एक बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपको लेकर चलते हैं। वर्षा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। वर्षा, लखनऊ की तस्वीरें कैसी विहंगम है, एक बार बताइए, दिखाइए। देखिए, लखनऊ की तस्वीरें भी उसी तरीके से है और आज इंद्रदेव भी प्रसन्न है। सावन का पहला सोमवार है। मेरी मौजूदगी मनकामेश्वर मंदिर में है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को भगवान शिव के दर्शन कराना चाहेंगे, भगवान मनकामेश्वर भगवान के दर्शन कराना चाहूंगी, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। और उसी तरीके से हजारों की संख्या में इस मंदिर में कतारबद्ध तरीके से लोग लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं। पूरी आप अगर मंदिर को देखेंगे तो शायद आपको चारों तरफ केवल श्रद्धालु नजर आएंगे, क्योंकि लगातार लोग जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप ये पीछे का नजारा देखिए कि किस तरीके से लोग अपने हाथ में भगवान शिव के लिए लोटे में जल लेकर, फूल माला लेकर खड़े हैं और उसी तरीके से दर्शन कर रहे हैं। क्या मांग रहे हैं भगवान से? भगवान से जो है सुख शांति मांग रहे हैं, संसार में सुख शांति बना रहे, भारत देश कल्याण करे। कितने देर से लाइन में लगे हुए थे? कम से कम 1.5 घंटे से लाइन में लगे थे। 1.5 घंटे से। भगवान, बारिश भी हो रही है उसी जी जी। क्या मांग रहे हैं भगवान से? क्या मांगे यही कि हम खुश रहे, हमारे परिवार खुश रहे, सब सुखी से चले बस। कितनी देर से लाइन में लगे हैं आप? वहीं 1 घंटे से लाइन में लगे। 1.5 घंटे से आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये देखिए कि किस तरीके से जो लाइन लगी हुई है उसमें लोग कतारबद्ध तरीके से लगातार भगवान के दर्शन के लिए लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं। और उसी तरीके से मंदिरों में आपको भीड़ नजर आएगी, क्योंकि लगातार सावन के सोमवार के लिए लोग भगवान शिव के दर्शन करने आ रहे हैं। और उसी तरीके से देखिए प्रॉपर व्यवस्था भी की गई है, क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट की भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की व्यवस्था उसी तरीके से की गई है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई जो दिक्कत समस्याएं हैं वो ना हो। और क्योंकि जिस मंदिर में मेरी मौजूदगी है, मनकामेश्वर भगवान का मंदिर है, कहते हैं त्रेता युग में इस मंदिर को भगवान लक्ष्मण के द्वारा स्थापित किया गया था। जब सीता माता को वनवास के लिए वो लेकर जा रहे थे, तब यहीं पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी और तब से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। तो उसी तरीके से लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं, मनकामेश्वर भगवान से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। और पूरी तरीके से आपको जो ये नज़ारा दिख रहा है, लोग अलग अलग तरीके से भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भोले भंडारी है। और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि भगवान शिव को मनाने के लिए कोई विधिवत पूजा तो नहीं करते लोग, लेकिन हाँ, एक लोटे जल से ही भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और भगवान शिव बहुत ही भोले हैं और उसी तरीके से वो एक लोटे जल से भी प्रसन्न होते हैं। देखिए लगातार जो आपको भीड़ नजर आ रही है, लोगों की जो भीड़ है वो आपको नजर आ रही है। क्या मांग रही है भगवान से? भगवान से क्या मांग रहे हैं? एक अच्छा दोस्त मिला नहीं? फ्रेंडशिप मिल गया तभी तो बोला एक बहुत अच्छा दोस्त। कृपा सभी भक्तों पर, सभी हम सभी पर बनाए रखे बस। और व्रत है कि नहीं? जी हाँ। आज सोमवार का जी हाँ जी हाँ। इंद्रदेव भी प्रसन्न है। हाँ, इंद्रदेव तो प्रसन्न है ही, कहाँ पर वो तो हर बार जब महादेव की पूजा इंद्रदेव की वजह पर अधूरी रह जाती है। अच्छा, क्योंकि आज सोमवार पहला सोमवार है, तो क्या कोई विधिवत तरीके से पूजा अर्चना आप लोग करेंगे? नहीं, आज तो इतना समय मिल नहीं रहा है, बस जल्दी करिए, जाइए, निकलिए जल्दी। मंदिरों की भीड़ ही है। जी हाँ, भीड़ ऐसी। देखिए भीड़ ऐसी है कि लगातार जो पूजा अर्चना है वो लोग उसी तरीके से कर रहे हैं। देखिए केवल बड़े भक्त ही आपको नहीं नजर आएंगे, उसी तरीके से छोटे भक्त भी नजर आएंगे। आप भी पूजा कर लिया आपने शिव जी की? क्या मांगा? शिव जी ने बोला था प्रार्थना करोगे तो पंडित बन सकते हो। अच्छा, प्रार्थना करोगे तो पंडित बनोगे। तो आपने प्रार्थना की उनकी? क्या मांगा है उनसे? मांगा है मुझे पंडित बना दो। आप पंडित बनना चाहते हो? अच्छा, पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ नहीं मांगा है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करे? तो कैसे पूजा अर्चना की? कुछ मंत्र याद है आपको? सुनाइए जरा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। अरे वाह! तो देखिए आपको सबसे छोटे शिव भक्त नजर आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई उम्र सीमा ऐसा नहीं है कि आपको उम्र सीमा नजर आएगी। भगवान शिव को मनाने के लिए हर कोई पहुंचा है और काफी लंबे समय से लोग दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे थे और उसी तरीके से दर्शन भी कर रही है। देखिए बच्चों आपको नजर आ रहे हैं। भगवान की पूजा हो गई? क्या मांगा भगवान से? वर्षा, आप लगातार लोगों से बात करते रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी प्रेम जुड़े हुए हैं। प्रेम, वहां की तस्वीरें कैसी हैं? क्योंकि शिव को लेकर कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और उज्जैन तो शिव की सबसे प्रसिद्ध नगरी है। बताइए, तस्वीरें दिखाइए।
जी हाँ, निश्चित तौर पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आज पूरी तरह शिवमय हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में। आपको एक वो नजारा दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात्रि 2:30 बजे बाबा महाकाल के मंदिर के पट खोले गए। उसके बाद यहाँ पर भगवान महाकाल को विशेष पंचामृत स्नान कराया गया, सुगंधित द्रव्यों का लेपन किया गया, फिर विजया अर्थात भांग से उन्हें श्रृंगारित किया गया। फिर इसके बाद बाबा महाकाल को भस्म चढ़ाई गई। भस्म चढ़ाने के बाद बाबा को आकर्षक वस्त्र पहनाए गए हैं, नरमुंडों की माला व उन्हें शेषनाग धारण कराया गया है। इसके बाद यहाँ पर ढोल नगाड़े व गाजे बाजे के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती संपन्न हुई है। लगभग सुबह 5 बजे से यहाँ पर श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा शुरू कर दी गई है। लगातार आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन को पहुंच रहे हैं। हम एक दिन पहले रविवार की बात करें तो यहाँ पर करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। उसी प्रकार आज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ भक्त भी दिखाई दे रहे हैं, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। तो ये क्या विशेष दिन है, क्या मन्नत मांगने आए हैं? सावन का पहला सोमवार है और हम पिछले साल भी आए थे यहाँ पे। भगवान महाकाल की फोटो यहाँ पे दिखाया है। आप देख सकते हैं कि सभी खुश रहे, संपन्न रहे। जी आप बताएं, बाबा के दर्शन करें, कैसा लगा? महाकालेश्वर के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सावन का पहला सोमवार है। मैंने नहीं सोचा कि मैं सावन का पहला सोमवार आज मैं उज्जैन में आके दर्शन करूंगी। इससे बड़ी सौभाग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और मैं साथ में मेरे भतीजों को भी लेके आई। वो इतना अच्छा श्लोक पढ़े कि बस भगवान की कृपा है कि उनकी देन है। बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं? मैं आई तेलंगाना रामगुंडम से आई हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तेलंगाना से भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। छोटे छोटे 2 शिव भक्त हैं। इन्हें कुछ भगवान शिव की आराधना आती है, हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। क्या आता है आप कुछ शॉर्टकट में बताइए। जी बताइए। प्रेम, लौटूंगा आपके पास। लखनऊ आपको लेकर चलते हैं। वर्षा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वर्षा, शिव की आराधना में हम कहते भी हैं निराकार ओंकार मूलम तुरीहम, यानी कि जो निराकार हैं, जिनका कोई आकार नहीं हो, और उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था में जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि अगर आप शिव को एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, भभूत भी चढ़ा देंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। एक बार दिखाइए वहां की तस्वीरें और लोगों से बात करिए। वर्षा, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भगवान शिव का स्वरूप है और जिस तरीके से उनका मन है वो काफ़ी अलग है। आप धतूरा भी चढ़ा देंगे ना तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। और कहते हैं धतूरा तो आप कहीं भी किसी भी तरीके से लगा हुआ नजर आ जाता है। तो मतलब भगवान शिव को मनाने के लिए कोई विशेष पूजा विधि या विशेष तरीके की चीज़ें नहीं है जिससे आप उनको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत विशेष पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से भगवान शिव को मना सकते हैं। और उसी तरीके से आज मंदिरों की जो आपको स्वरूप नजर आ रहा है, जिस तरीके से मंदिरों में आज भीड़ नजर आ रही है और जिस तरीके से आज सावन का सोमवार के लिए लोग घंटों से लाइन लगा के दर्शन कर रहे हैं, वो आपको नजर आ रहा होगा कि आखिर किस तरीके से लोग जो हैं वो भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। और उसी तरीके से जो मंदिरों की भीड़ है वो भी आपको नजर आ रही होगी। देखिए, जहां एक तरफ लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कतारबद्ध तरीके से निकल कर, मतलब एक जो क्राउड मैनेजमेंट था, क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट, उसकी भी व्यापक व्यवस्था पूरी तरीके से आपको नजर आ रही होगी। एक तरफ देखिए यहाँ पर तिलक लगाया जा रहा है, मतलब दर्शन करने के बाद जो लोग निकल रहे हैं वो तिलक भी उसी तरीके से लगवा रहे हैं कि भगवान शिव के दर्शन कर चुके, अब तिलक लगवा ले और उसके बाद मंदिर से बाहर निकले। तो पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि भगवान शिव को मनाने के लिए और भगवान शिव की पूजा करने के लिए लोग जो पहुंच रहे हैं वो अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोग वो कर रहे हैं। पूजा अर्चना हो गई आपकी? जी हो गई। क्या मांगा भगवान से आपने? बताया नहीं जाता। बताया नहीं जाता, भगवान शिव का और आपका सीक्रेट है। जी।
पूरा होगा तो पता चल जाएगा। तो कैसे पूजा अर्चना किया आप लोगों ने? जो भी पूजा किया दिल से किया, मन से किया, महादेव से व्रत जो वगैरह है आप? जी व्रत है। हर सावन में हम पूरे 4 सोमवार 5 सोमवार का व्रत रहते हैं। जितने सोमवार रहते हैं वो जरूर सबका व्रत व्रत रहते रहता हैं। है। आज तो भगवान शिव और इंद्रदेव दोनों बहुत प्रसन्न खुश हो गए। पहले इंद्रदेव का ही दर्शन वो जल चढ़ा चुके हैं, लग रहा है हमसे पहले पहले। उनके दर्शन हो गए थे। देखिए भगवान शिव के साथ साथ इंद्रदेव के भी दर्शन हो गए आज। सबके हो गए, आज इंद्रदेव की भी हो गए और बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ रही है और बहुत प्रेम से दर्शन हुए हैं। अब बम बोले कि तो अब सावन चल ही रहा है। कब से आ रहे हैं इसमें? हाँ, हम तो परमानेंट आते हैं, हमेशा आते हैं। हमेशा आते हैं। हम यहीं रहते हैं फजुलागंज में, हम आते हैं। हमेशा आने वाले लोग भी यहाँ दर्शन कर रहे हैं और जो कभी कभी आते हैं वो भी यहाँ दर्शन कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी ली जा रही है, कम से कम आज सावन का पहला सोमवार है तो तस्वीरें भी लेना जरूरी है। जी तस्वीरें रखी जाएंगी अपने पास। हाँ जी। देखिए मतलब हर तरीके से आपको यहाँ पर जिस तरीके की भीड़ नजर आएगी, जिस तरीके से आपको यहाँ श्रद्धालु नजर आएंगे, वो आपको हर तरफ केवल श्रद्धा भाव ही नजर आएगा कि लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, कहीं पर दीप जला रहे हैं, भगवान को दीप जलाकर प्रसन्न किया जा रहा है, तो कहीं जल चढ़ाया जा रहा है, कहीं मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। आपको जितनी भी मंदिरों की वॉल नजर आएगी उस पर शिव तांडव और पूरी तरीके से शिव चालीसा और हर चीज नजर आएगी जिससे लोग भगवान शिव के मंत्रोच्चारण भी कर सके। पूजा अर्चना हो गई आपकी? हाँ। क्या मांगा आपने? हमने मांगा कि मेरे परिवार को लेके चले भगवान। अच्छा व्रत वगैरह भी हैं आप? नहीं स्कूल नहीं जाना है? जाना है। पढ़ाई के लिए कुछ नहीं मांगा आपने? मांगा क्या मांगा है? कि हम डॉक्टर बने। अच्छा डॉक्टर बने। कब से लाइन में खड़ी थी आप? हम बहुत देर से खड़े हैं। अच्छा बहुत देर से खड़ी है। देखिए बच्चे भी आपको उसी तरीके से बिल्कुल नजर आप आ रहे होंगे कि जिस पूजा अर्चना मंदिर करने के लिए परिसर में निकल हैं, रहे उस मंदिर का इतिहास पौराणिक और उस मंदिर का नाम मनकामेश्वर यानी कि मन की इच्छा को पूरा करने वाले शिव और उनके दर्शन को लेकर लंबी कतारें हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी चलेंगे। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, काशी के तो कड़ कड़ में शंकर बसते हैं और शंकर जी से अगर एक बार आप पूछेंगे कि धरती पर पृथ्वी पर उनका सबसे फेवरेट स्थान कौन सा है, सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो वो काशी का ही जिक्र करेंगे निसंकोच। एक बार तस्वीरें दिखाइए और बताइए काशी के लोग कैसे आज शिव के रंग में रंगे हैं। बिल्कुल देखिए अध्यात्म की नगरी काशी कही जाती है और विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी भी काशी है। और आज चूंकि शिव का पावन महीना चल रहा है और पावन दिन है, शिववार तो पूरा काशी शिवमय हो चुकी है। तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से जो भक्तों में उत्साह है, भले रात से खड़े हैं और खड़े हैं और निराजन खड़े हैं, लेकिन उनके बातों पे पलिक भी पसंद नहीं। जिस तरीके से उत्साहित है, ऐसा लग रहा है कि अभी कतार में आए हुए हैं और अभी दर्शन करने के लिए जा रहा है। लंबी कतार देखिए, सहयोगी से कहेंगे लंबी कतार देखिए किस तरीके से जो भक्त है